मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु भारतीय कला एवं स्थापत्य के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो का विषय है सारनाथ का अशोक स्तंभ। देखिए, अशोक के स्तंभों की जो कला है उनका उत्तरोत्तर विकास हुआ है और सारनाथ के स्तंभ में जाकर यह कला अर्थात स्तंभ निर्माण की कला या उनके शीर्ष पर जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो मूर्ति निर्माण की कला अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। सारनाथ का यह स्तंभ अशोककालीन मूर्ति कला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है, जिसके चारों दिशाओं में मुँह किए 4 सिंहों की ओजपूर्ण मूर्तियों की संसार प्रसिद्ध कला के कारण इसे भारत के राष्ट्र चिन्ह होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। संसार भर के कला प्रेमियों व कला समीक्षकों ने सारनाथ के इस स्तंभ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। सारनाथ का यह स्तंभ अशोक के शासनकाल में भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश के स्मारक के रूप में 242 ईसा पूर्व से 282 ईसा पूर्व के मध्य स्थापित किया गया है। इस स्तंभ का परगाह पूरी तरह से सुरक्षित है, परंतु इन पर बनी हुई सिंह आकृतियों के ऊपर पहले एक धर्म चक्र रखा हुआ था, जो कि अब टूट चुका है। वर्तमान में वह धर्म चक्र हमें उपलब्ध नहीं होता है। इसकी गोल चौकी पर 4 धर्म चक्र बने हुए हैं और उनके बीच बीच में 4 पशु, घोड़ा, हाथी, सिंह और बैलों के चित्र उकेरे गए हैं, जो चारों दिशाओं में दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये चारों पशु मूलतः भारतीय हैं और प्राचीन युग में चारों दिशाओं के प्रतीक माने जाते थे। इनमें से जो सिंह है वो शौर्य, निर्भीकता और स्फूर्ति का प्रतीक है। जो हाथी है या गज है वो चातुर्य, विचारशीलता और ऐश्वर्य का प्रतीक है। वृषभ या बैल भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। अश्व या घोड़ा राज्य के विस्तार का प्रतीक है। अंतिम दोनों पशु वृषभ और अश्व आर्यों के प्रिय पशु हुआ करते थे। इस चौकी के ऊपर चारों दिशाओं में मुँह किए हुए 4 सिंहों की बड़ी ही ऊर्ध्वान आकृतियां हैं, जो अत्यंत ही दर्शनीय हैं। संसार की कला में इतना प्राणवान अंकन अन्यत्र मिलना बहुत मुश्किल है। इनके प्रत्येक अंग को बड़ी कुशलता से बनाया गया है। कल्पना और वास्तविकता के सुंदर सम्मिश्रण ने इसे संसार की सर्वोत्कृष्ट कलाकृतियों के समकक्ष लाकर खड़ा किया है। इन सिंहों की आकृतियों में कहीं भी उग्रता या हिंसा का भाव नहीं आ पाया है। इनके फहराते हुए लहरदार केस बड़ी ही बारीकी से बनाए गए हैं। ये चारों सिंह पीठ से पीठ जोड़े बैठे हैं। इनके लहराते हुए बालों, जिन्हें कला की भाषा में अयाल कहा जाता है, की लटें आलंकारिक विधि से बनाई गई हैं। शरीर की बनावट गढ़ी हुई है तथा नाप तोल में बिल्कुल एक समान है। पहले इनकी आँखों में मणि भी लगे हुए थे, परंतु अब वे प्राप्त नहीं होते हैं। इन सिंहों के ऊपर पहले धर्मचक्र रखा था, जो कि अब टूट चुका है। इस विशाल चक्र का व्यास 2 फुट 9 इंच था तथा इसमें 32 आरे थे। अब यह परगाह सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इस तरह से हम देखें कि जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है वो धार्मिक और कलात्मक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से उसमें गौतम बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश के प्रतीक के रूप में उसे दर्शाया गया है
और कलात्मक दृष्टि से यदि देखें तो उसमें चाहे वो चित्र उकेरे गए हों, चाहे धर्म चक्र हो या फिर उसकी चौकी हो या परघा हो, सभी बहुत कुशलता से बनाए गए हैं। और सिंहों की जो मूर्तियां बनाई गई हैं उनके नाप तोल में और उनके जो भाव हैं वो वास्तविक से जान पड़ते हैं। तो कला के इतिहास में अपने आप में सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वो अद्भुत और अद्वितीय माना जाता है। धन्यवाद।